दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। हमास के और फ़लस्तीनियों के नुक्ते नज़र से एक बहुत बुरी खबर ईरान से आई है कि हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया का कत्ल कर दिया गया है। उनको असैसिनेट कर दिया गया है ईरान के अंदर। ईरान में जिस बिल्डिंग में वो ठहरे हुए थे, तेहरान उसकी राजधानी में, वहाँ उनके ऊपर ये बमबाजी या गोलीबाजी, अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन ईरान की प्रेस टीवी जो है, सबसे बड़ा चैनल, उन्होंने इस बात को शाया कर दिया। अल जजीरा ने भी इस बात की हेडलाइन बना दी है। छोटी सी खबर दोनों ने लगाई है क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास भी नहीं है। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने इस बात की इत्तला दुनिया को दी है कि इस्माइल हानिया की मौत हो चुकी है। उन पर एक कातिलाना हमला हुआ जिसमें उनके समेत उनके एक बॉडीगार्ड की जान चली गई। ये हमला किसने किया, ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है क्योंकि ज्यादा जानकारी IRGC की तरफ से नहीं दी गई है। प्रेस टीवी की हेडलाइन देख लीजिए, हमास लीडर इस्माइल हानिया असैसिनेटेड इन तेहरान। तेहरान में मार दिए गए हैं इस्माइल हानिया, और ये हमास के लिए सबसे बड़ा झटका है पिछले 10 महीनों में। गजा की उस आवाम के लिए भी झटका है जिन्हें हमास से निस्बत है, जो ये चाहते थे कि अलग फ़लस्तीन बने, गजा उसमें शामिल हो और एक नया हम सुख और सवेरा देखें। फिलहाल ये मूवमेंट के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, और ये जिसने भी किया है उनके लिए वाकई बहुत बड़ी जीत का सबब होगा। और वो बताएंगे भी कि हमने इस्माइल हानिया को ख़त्म कर दिया। इस्माइल हानिया आखिरकार तेहरान में क्या कर रहे थे? कल आपको याद होगा, मसूद पेज़ेश्कियान ईरान के 9वें राष्ट्रपति बने, 9वें सदर बने। उनकी ओथ सेरेमनी थी। उसी में शामिल होने के लिए हिजबुल्लाह, हमास, यमन के हाउथी, सारे मूवमेंट के लीडर्स पहुंचे हुए थे। तो इस्माइल हानिया भी गए थे। कल ही हमने रात आपको खबर दिखाई थी, मसूद पेज़ेश्कियान से इस्माइल हानिया ने मुलाकात की। तो इस मौके पर इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए वो वहां थे। उस प्रोग्राम के बाद जब वो अपने होटल में आराम कर रहे थे या सो रहे थे, उस दौरान उन पर यह हमला किया गया। प्रेस टीवी ने लिखा है, इस्माइल हानिया, द हेड ऑफ पॉलिटिकल ब्यूरो ऑफ द रेजिस्टेंस पैलेस्टीनियन मूवमेंट हमास, हैज बीन किल्ड इन एन अटैक इन द ईरानियन कैपिटल तेहरान। मारे गए हैं इस्माइल हानिया ईरान की राजधानी तेहरान में। द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स अनाउंस्ड ऑन वेडनेसडे, आज सुबह, बुध की सुबह, ये 31 जुलाई की सुबह IRGC ने अनाउंस किया है कि हानिया नहीं रहे हैं। वो अपने एक बॉडीगार्ड के साथ अपने घर में मारे गए हैं, उस रेजिडेंस में जहां वो रुके हुए थे तेहरान के अंदर। द स्टेटमेंट सेड द अटैक इज अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड लेटर इन द डे। कि अभी जो अटैक है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और इसके बारे में मुकम्मल जानकारी, ये किसने किया, कब किया, क्यों किया, किस लिए किया, ये बाद में दी जा सकेगी। द पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस लीडर वाज इन तेहरान टू अटेंड द इनॉग्रेशन सेरेमनी। मैंने आपको बताया था मसूद पेज़ेश्कियान की इनॉग्रेशन सेरेमनी में वो शामिल होने आए थे। बस इतनी खबर है। दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी, इसके नीचे लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है हमास की आप ये हेडलाइन देख लीजिए, अल जजीरा में भी, हमास पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया असैसिनेटेड इन ईरान। स्टेट मीडिया ने कहा है, यानी ईरान की मीडिया ने कहा है कि हमास के चीफ हानिया की मौत हो चुकी है। इस्माइल हानिया असैसिनेटेड इन ईरान कैपिटल तेहरान। अब ये चीज़ बार बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हमास को उन्होंने कैसे खड़ा किया, क्या किया, उनकी फैमिली जो अभी मारी गई, सारे लोग लगभग मारे गए, उनके बेटे मारे गए, अब इस्माइल हानिया मारे गए, इस पर बाद में चर्चा की जा सकती है। लेकिन ये तो कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं फ़लस्तीनी मूवमेंट जो था, गजा और फ़लस्तीन की लिबरेशन का जो मूवमेंट था, उसको सबसे बड़ा धक्का लगा है। अगर आप देखें सही मायनों में तो ये मूवमेंट लड़ रहा था। आप याद कीजिए, ये जो गजा की पूरी जंग शुरू हुई है 7 अक्टूबर से, उसमें किसका सबसे एक्टिवली रोल था? वो 7 अक्टूबर को हमला ही हमास की मिलिट्री विंग अल क़स्साम ब्रिगेड ने किया था। अगर आप दूर दूर तक देखें तो सिर्फ जो इनके बाद है वो याहिया सिनवार एक नाम है जो कि गजा का सारा ऑपरेशन संभालते हैं। लेकिन पॉलिटिकल विंग में लीडर कौन है इनके बाद अभी नहीं कहा जा सकता। ओसामा हमदान है शायद, वो उनकी जगह ले। लेकिन ये सब बड़ी जल्दी बातें। ये हमला किसने किया? इजराइल ने किया है, अमेरिका ने किया है, किसी और ने किया है, किसी तीसरे ने किया है। ये सब कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी। हो सकता है मुझे बहुत से लोग कमेंट्स में टोकें, अरे खुल गया, इसने किया, उसने किया। अरे मेरे भाई, वीडियो बनने में, एडिट होने में और आप तक आने में, यूट्यूब की तरफ से हरी झंडी मिलने में कुछ वक्त, कुछ घंटे बीत जाते हैं। फिलहाल तो ये सुबह सुबह की खबर है और मैं सुबह सुबह ही पढ़ रहा हूँ। और ये ब्रेक भी जिस वक्त किए, मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ कि कितनी देर पहले, 31 जुलाई 2024 को सुबह 9 बजे के करीब ये खबर ब्रेक हुई है। प्रेस टीवी ने सुबह
3:28 पर इसे अपडेट किया है, यानी इंडिया से 6 घंटे का जो आप फासला समझ लीजिए जी, 30 मिनट पहले ये अपडेट हुई है। तो ये सब कुछ चल रहा है और फिलहाल नए राष्ट्रपति जो ईरान के बने हैं उनकी ताजपोशी बहुत बड़ा झटका लेकर आई है रेजिस्टेंस ग्रुप के साथ। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिरकार ये मांडवाली किसने की, ये किसने बताया, ये कोऑर्डिनेट्स किसने दिए कि इस्माइल हानिया कहाँ कौन से होटल में रुके हुए हैं, किस जगह पर उनकी रिहाइश है इस वक्त। आप सोचिए जरा, ईरान के अंदर ही ये हमला हो जाना, ईरान जिस मूवमेंट के साथ खड़े होने की, बिल्कुल तन मन और हथियारों से खड़े होने की बात करता हो, वो मूवमेंट का सबसे बड़ा लीडर अगर ईरान में मार दिया जाए तो ईरान की सिक्योरिटी पर बड़े सवाल उठते हैं। ये भी कि ईरान के अंदर कितने जासूस मौजूद हैं जिसके बारे में ईरान को, IRGC को, किसी को नहीं पता है। आप समझ लीजिए, हानिया सबसे बड़े लीडर थे, चाहे आप हाउथीज में देख लीजिए, चाहे हिजबुल्लाह के आप हसन नसरुल्लाह को देख लीजिए। पॉलिटिकली अगर किसी को आप एक्टिव मानेंगे जिनके दूसरे ममालिक के लोगों के साथ बेहतर रिश्ते थे, वो इस्माइल हानिया थे। वो कतर भी जाते थे, दूसरे ममालिक भी जाते थे, ईरान भी आते थे, उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल होता था, तुर्की भी जाते थे। अब होगा क्या? तुर्की 2 दिन से धमकी दे रहा था कि हम अपनी फौज फिलिस्तीन की हिफाजत के लिए भेज सकते हैं। कल भी ये कहा गया था लेबनान पर हमला किया तो हम भेज सकते हैं, लेकिन आज इस्माइल हानिया का मारा जाना, रात बैरूत में हमला हुआ, उसकी तो अब अलग से खबर बनानी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर पिछले 10 महीनों की ये है कि इस्माइल हानिया की मौत हो गई है ईरान के अंदर सर। और अब जो है ये खबर डेवलपिंग है और इसके बारे में अब सोशल मीडिया पर भी कुछ ना कुछ आने लगा है। तो बेहतर होगा, मैं आपको कल की तस्वीर दिखा देता हूं, इस्लामिक रेजिस्टेंस ने ये शेयर की थी। इसमें आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड में यमनी हाउथीज के लीडर और स्पोक्स पर्सन दिखेंगे, फिर फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के जो हैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं वो हैं, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हिजबुल्लाह के वो बीच में जो पगड़ी बांधे हुए हैं, साफा बांधे हुए हैं, वो साहब हैं। और इसके अलावा सबसे राइट में इस्माइल हानिया थे। ये चारों की उस वक्त, ये चारों रेजिस्टेंस मूवमेंट की जो है लीडर्स की तस्वीर थी। इस्माइल हानिया सबसे आखिर में है और ये सब लोग कल ईरान के नए सदर की ताजपोशी में शामिल होने के लिए आए थे। लेकिन अब जो बात चल निकली है उसे समझने की सर कोशिश कीजिए। ये कहा जा रहा है कि अब हल्के हल्के शिकंजा कस जाएगा। खबरनी है, इन्होंने भी आई थिंक ये खबरनी जो जॉर्डन का है, इन्होंने भी क्लियर कर दिया है। जॉर्डन की बहुत बड़े ये एक्स हैंडल भी है और बहुत बड़ी वेबसाइट भी है। लास्ट पब्लिक अपीयरेंस ऑफ द मार्शियल लीडर इस्माइल हानिया वाज इन तेहरान यस्टरडे। इन्होंने बताया कि ये आखिरी, इन्होंने फोटो शेयर किया जिसमें फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद के सबसे बड़े नेता और हमास के सबसे बड़े नेता यानी इस्माइल हानिया जो है मुलाकात कर रहे थे सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान के साथ, अली ख़ामनेई साहब के साथ। तो ये बता रहा है खबरनी कि शहीद इस्माइल हानिया का, इनका कहना है, इस्माइल हानिया का जो है तेहरान में आखिरी उनकी तस्वीर थी जब वो ये मुलाकात कर रहे थे। सर बहुत बड़ी खबर है, इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने दिखाया कि ईरान की न्यूज़ एजेंसीज ने ही बड़ी मुख्तसर सी अभी रिपोर्ट दी, इन्फॉर्मेशन दी है। अल जजीरा ने भी मुख्तसर सी 5-6 लाइन में इन्फॉर्मेशन दी है। क्या आप समझ लीजिए बड़ा बवाल हो सकता है, या तो सब कुछ थम जाएगा या फिर कुछ थमेगा नहीं, अब बहुत बड़ा उबाल आएगा, ये मैं समझता हूं। आजाद बोल इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।